हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। आपको आजकल हर दूसरे YouTube वीडियो में किसी न किसी AI रिलेटेड कोर्स का प्रमोशन देखने को मिल जाता होगा। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए मुफ्त, पहले 500 लोगों के लिए रिबेट टाइप आपने कई होस्ट को कहते सुना होगा। और अब तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि भारत में डबल AI का चमत्कार हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया मिलकर विकास की गति बढ़ा देने वाले हैं। जहां एक तरफ AI का इतना बोलबाला हो रहा है, वहीं दूसरी ओर माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को अब कौन सी पढ़ाई कराएं कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। क्योंकि कस्टमर सर्विस, ग्राफिक डिज़ाइनर, ट्रांसलेटर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट जैसी कई नौकरियां AI ऑलरेडी हड़प चुका है। तो फिर मोदी जी को इसमें युवाओं के लिए कौन से अवसर नजर आ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपकी बे ईशा और आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मेटा और एनवीडिया जैसी अमेरिकन कंपनियां भारत को दुनिया का AI हब बनाने पर जोर दे रही हैं और भारत के युवाओं के लिए इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है। हाल ही में अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया ने मुंबई में 3 दिन का AI समिट किया, जहां कंपनी के CEO जेनसन हुआंग ने भारत की AI क्षमताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि AI भारत को न केवल डिजिटल बल्कि आर्थिक रूप से भी आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भारत को अपना खुद का AI मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ना कि दूसरे देशों पर इसके लिए निर्भर रहना चाहिए। जिस वक्त एनवीडिया मुंबई में AI पर समिट कर रहा था, उसी वक्त फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा बेंगलोर में एक दूसरा AI समिट कर रही थी, जिसमें कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ AI साइंटिस्ट यान ल्यूकान ने भी ऐसा ही कुछ कहा। उनका कहना था कि AI का भविष्य कैसा होगा, ये तय करने में भारत की भूमिका अहम होगी। जैसे जैसे AI इवॉल्व होगा, वैसे वैसे भारत का रोल भी अहम होता जाएगा। मेटा और एनवीडिया दोनों भारत में AI के क्षेत्र में निवेश बढ़ा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत के युवा इस नए भविष्य के लिए कितने तैयार हैं? क्या हमें AI को लेकर सही जानकारी है? और सबसे ज़रूरी, क्या AI हमारे लिए सही है या एक और सिरदर्द? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तो ये कहना है कि खेती बाड़ी से जुड़ी, ट्रक चलाने की और मैकेनिक की नौकरियों को AI से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। तो क्या करें? बच्चों को ट्रक ड्राइवर और मैकेनिक बनने को कहें? चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। AI का ग्लोबल मार्केट साइज इस वक्त 184 बिलियन US$ का है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 में ये बढ़कर 826 बिलियन US$ का हो जाएगा। भारत इसमें कहाँ है? भारत की आधी से ज़्यादा आबादी की उम्र इस वक्त 30 साल से कम है, यानी इंटरनेट, स्मार्टफोन और AI का इस्तेमाल करने वाली सबसे ज़्यादा आबादी भारत में ही है। इसलिए सबकी नज़रें यहीं हैं। इनफैक्ट इस वक्त भी भारत से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स सिर्फ अमेरिका में। तो जाहिर है भारत के मार्केट साइज को देखते हुए ग्लोबल AI कंपनियां जल्द से जल्द इसका हिस्सा बनना चाहती हैं। देखा जाए तो आज हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, एनर्जी, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, हर जगह AI का इस्तेमाल हो रहा है। नए नए तरीकों से यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन में शामिल हो रहा है। और भारत में सिर्फ कंज्यूमर्स ही ज़्यादा नहीं हैं, डेवलपर्स भी हैं, क्योंकि यही यूथ टेक जायंट्स के पास नौकरी भी करना चाहता है, इन कंपनियों से अच्छी सैलरी लेने की एस्पिरेशंस भी रखता है। इसके अलावा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं, जैसे अमेरिकन कंपनियां धीरे धीरे चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहती हैं और इसके लिए भारत का रुख कर रही हैं। साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, यानी भारत जर्मनी को भी पछाड़ देगा। इतना ही नहीं, ग्लोबल साउथ देशों में भारत का दबदबा बढ़ता रहा है। ये सभी वजह भारत को AI इन्वेस्टमेंट का हॉट स्पॉट बनाती हैं। कई नौकरियां हैं जो AI बखूबी कर सकता है, जैसे कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख सकता है, लेकिन कितनी अच्छी लिखेगा, फैक्ट सही लिखेगा या नहीं, ये अभी डाउटफुल है। पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगले 1-8 साल में AI इसमें परफेक्ट हो जाए। AI एंकर्स तो आप टीवी पर देख ही रहे हैं। बीमार पड़ेंगे तो आपके फ़ोन में AI डॉक्टर होगा जो बता देगा कि कौन सी दवा लेनी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी नौकरियां जो आज हैं वो आने वाले 10 सालों में नहीं रहेंगी, लेकिन AI ट्रक नहीं चला पाएगा, इसलिए उस जॉब को खतरा नहीं है। और हालांकि AI टीचर्स भी बाजार में आ चुके हैं, लेकिन
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार टीचर्स की जॉब को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्या वो इस सारे स्कोप को पहचान पा रहे हैं? हमारे जितने भी स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं, जहाँ पे मान लो अगर मेरे को एक कहीं की रिसर्च करनी है एंड मेरे को 50 लिंक ढूंढनी पड़ी, उससे पहले मैं पहले ही एज अ हेल्पिंग टूल ChatGPT को कह सकती हूँ कि अच्छा मुझे ये रिसर्च करनी है, आप बताओ कि मैं ये टॉपिक कहाँ पे सर्च करूँ। एज ऑफ नाउ इट्स लाइक डेवलपिंग, बट विद कमिंग टाइम आई कैन डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ वर्क विल बी डन बाय AI एंड लाइक इट कैन रिप्लेस अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस टू बी ऑनेस्ट। हम कितना भी सोच लें कि मशीन्स विल ओवरपावर ह्यूमैनिटी, ऐसा नहीं होगा। CBSE ने तो 6 से 12th तक के बच्चों के लिए AI को स्कूल के सब्जेक्ट में ही शामिल कर लिया है और ये सिर्फ शुरुआत भर है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एजेंसी वॉर्क की रिपोर्ट बताती है कि 68% भारतीय युवाओं का AI के प्रति नज़रिया पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। 31% जेन ज़ी रोज़मर्रा के कामों के लिए AI हैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अपने कमरे को कैसे सजाएं, घूमने के लिए कहाँ जाएं, वगैरह वगैरह। 72% तो ये भी मानते हैं कि किसी भी इंसान से ज़्यादा उनको AI समझ सकता है। लेकिन 40% युवाओं ने ये भी कहा कि AI जनरेटेड आउटपुट बेहद बेसिक या नकली लगते हैं। जैसे YouTube पर AI जनरेटेड थंबनेल हो तो आप उसे फ़ौरन पहचान लेते हैं और उसे देखकर ये उम्मीद भी करते हैं कि कुछ दिनों में AI और स्मार्ट हो जाएगा और AI की इस दौड़ में कहीं आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए यूट्यूबर्स के दिए हुए स्पॉन्सर्ड लिंक्स पर क्लिक भी करते हैं। AI से रिलेटेड तरह तरह के कोर्स ज्वाइन करते हैं। AI स्टार्टअप्स और एजुकेशन के सेक्टर में काम करने वाले लोगों का कहना है कि अब AI को एजुकेशन में शामिल करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। AI इंडस्ट्री कह रही है कि एजुकेशन सेक्टर में इसका इस्तेमाल सिर्फ होमवर्क या रिसर्च तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स की क्लासेस की प्लानिंग, उन्हें फीडबैक देने, यहाँ तक कि टीचर्स कितने स्ट्रेस में हैं ये पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। भारत की एडटेक इंडस्ट्री 2030 तक $30 बिलियन की हो जाएगी। AI इस सेक्टर को और मजबूत बनाता जा रहा है। इस साल भारत में पहली AI टीचर आइरिस को केरल के एक स्कूल में लॉन्च किया गया। इसे मेकर लैब नाम की एक कंपनी ने बनाया है और इस कंपनी ने इसकी टैगलाइन रखी है, ब्रेकिंग बाउंड्रीज इन एजुकेशन। पर क्या ये बाउंड्री टूट पाएगी? क्या AI टीचर्स को रिप्लेस करने की काबिलियत बना सकता है? रिसर्च बताती है कि टीचर्स AI के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उन्हें करना भी चाहिए। AI से डरना या दूर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टीचर्स की कुछ खास खूबियों की जगह कभी नहीं ले सकता। एजुकेशन में AI की एग्जैक्टली क्या भूमिका रहेगी, ये समझने के लिए हमने बात की एडटेक स्टार्टअप नर्चर नेचर के को-फाउंडर अक्षल अग्रवाल से। सबसे पहली बार कंप्यूटर्स आए थे तो हमें ये लगा था कि कंप्यूटर सारा काम कर लेंगे तो ह्यूमन क्या करेगा। आज की डेट में कोई भी अकाउंटिंग मैनुअली नहीं करता है, सब कंप्यूटर हमारा पूरा प्रोग्राम बनाता है। सिमिलरली जब पहली बार सर्च इंजन डेटाबेसेस आए थे, हमें लगा था कि दुनिया के सारे आर्टिकल्स बच्चे गूगल करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और वही उनका वर्क प्रोडक्ट बन जाएगा, तो तब भी हमें डर लगा था। अब एक स्टेप अब आगे और चले गए हैं, बच्चों को कॉपी भी नहीं करना है, वो सीधा प्रोग्राम जनरेट करेगा। तो जैसे जैसे पुराने प्रॉब्लम्स के पैरेलल काउंटर पार्ट्स आए कि पहले कंप्यूटर काम करना सीखता था, तो हमने अपना जो काम कंप्यूटर से कराना है उसे हमने बदल दिया, अपने काम का वर्क प्रोडक्ट हमने बढ़ा दिया। फिर उसके बाद जब हमारे गूगल सर्च जैसे रिसोर्सेज आए जिसमें बच्चे कॉपी पेस्ट करके ऐसे लिख देते थे, हमने टर्निटिन जैसे डैप्स डेवलप करे जिसमें हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं। पर जो अब जनरेटिव AI आ रहा है, मेरे हिसाब से उसके साथ जो बच्चों को स्किल चाहिए होगी वो फर्क हो जाए। हम कंप्यूटर साइंस में ये कहते हैं कि मशीन्स आर लर्निंग बट ह्यूमंस नीड टू बी डिसर्निंग। मतलब कि मशीन तो सीख ही रही है, पर उस सीख के ऊपर ह्यूमंस को ये समझना है कि जो मशीन ने बनाया है वो सही है या गलत है। तुर्की में इस साल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो एग्जाम में AI की मदद से चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया। AI का इस्तेमाल करके चीटिंग करना एक बहुत मामूली सा एग्जाम्पल है, समस्या और बड़ी हो सकती है। जैसा कि अमेरिका के एक स्कूल में हुआ। स्टार्टअप ऑल हियर्स ने लॉस एंजलिस के स्कूलों में AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया। जब उनका चैटबॉट कोलैप्स हुआ तो इसे इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बच्चों की तस्वीरों का बिना उनके पेरेंट्स की इजाज़त लिए कई AI इमेज जनरेटिंग टूल्स ने इस्तेमाल किया। इनफैक्ट
आप लोग जो अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, बहुत मुमकिन है कि कभी किसी AI जनरेटेड वीडियो में आप खुद का चेहरा देखेंगे और नीचे लिखा होगा सिंथेटिक इमेज। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इंसानों की तरह AI भी हैलुसिनेट करता है। AI के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है वो सिचुएशन जब कोई चैटबॉट या टूल ऐसे पैटर्न्स जनरेट करता हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसा खास तौर पर AI जनरेटेड फोटोज़ में देखने को मिलता है। तो फिर पढ़ाई के लिए AI टूल्स को इस्तेमाल करना कितना सेफ है? कहीं हम AI वाली भूल भुलैया में तो नहीं फंस रहे हैं? ये समझा हमने लॉयर और AI टेक एक्सपर्ट मेघना बल से। अगर हम सोच समझ के एक प्लान और एक AI प्रोग्राम, लेट्स से AI स्किलिंग प्रोग्राम एक स्कूल में डालें, सोच समझ के, बोलो 1 साल लग जाए क्योंकि हमने बहुत प्लानिंग किया है, तो इन्स एंड आउट्स सोचे हैं एटसेट्रा। और दूसरा सिनारियो है कि हम 1 महीने में हमको AI चाहिए, हमको चैटबॉट चाहिए, हम बस डाल दें। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा बेहतर है क्योंकि यस ज्यादा टाइम लगा मगर उसमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस और कम है और फिर हम फायर फाइट नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि ये जो सोल्यूशन या ये जो टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस किया है हम उसके साथ we're fighting it। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि AI के आने से कई नए अवसर हमारे सामने आए हैं, जैसे कि मोदी जी ने भी कहा, लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। आज हम AI के साथ खड़े हैं, इसे समझने, सीखने और सही ढंग से अपनाने में ही हमारा फ़ायदा है। और याद रखिए, AI के साथ साथ हमें भी स्मार्ट बनना है। तो आज के लिए इतना ही। आप AI को किस किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ChatGPT से आप कौन कौन से सवाल कर रहे हैं? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। नमस्कार।